है, कलम से आपके पास ताकत है। अगर मेरे वहां चिंतपूर्णी में मुझे 3 रेस्ट हाउसेस के बारे में मैं जानता हूं, उनको रेनोवेट तो कर दो और वहां पे खंडहर बन गए। तीनों में ज्वार का, अड़ो का, सिचलेड़ का और तीसरा गुरेट का, तीनों के लिए पैसा स्वीकृत हो गया। चुनाव में रह गया, परंतु अधिकारियों के साथ बातचीत जो मैंने अपने वक्त में डिमांड करता था, उसके लिए मैं पीछे बिना एमएलए के भी पीछा करता था। उस वक्त जो डीएफओ थे आरके शर्मा जी, मैंने उनसे चर्चा की कि मैंने प्रस्ताव किया है और प्रस्ताव वो मेरा मंजूर भी हो गया है, तो उसके क्या बना। उन्होंने कहा है कि रेनोवेशन के लिए पैसा मंजूर हुआ। मैंने कहा कि ज्वार में तो रेनोवेट नहीं हो सकता, बिल्कुल ढेर लगे थे, और सिचलेड़ में भी बहुत बुरी तरह उसकी खस्ता हालत थी। गुरेट का थोड़ा ठीक था, वो दोनों ठीक हो गए और इसको नया रेस्ट हाउस बने, इसके लिए पैसा मंजूर करवाया। उसमें 5 साल नहीं बन सका। मेरे पुराने मित्र बार बार कहते हैं कि हमने जो किया था उसके फीते काटे जा रहे हैं। मैं उनको जरा सचेत करना चाहता हूं कि कहीं विधानसभा सदन में कोई बात रखी हो, विभाग के पास कोई प्रस्ताव गया हो, तो एक कापी तो निकालो, जरा जनता को तो जागृत कर दो कि हमने ये किया था, ये बलवीर हमारा किया हुआ काम का श्रेय ले रहा। मैं श्रेय नहीं लेना चाहता। दोनों विधायक कांग्रेस के विधानसभा में इतने फिसड्डी थे, जब खड़े होते थे तो सारे विधायक हंसा करते थे। मैंने दोनों को देखा, एक भी लाइन कंप्लीट नहीं बोल सकते। अब किस्मत में था, बन गए। अब क्या क्या जोर था, क्या क्या तरीके अपनाए गए उस वक्त, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आज ये जनता को समर्पित हुआ है, मैं जनता को बधाई देता हूं। काम करने वाला व्यक्ति जब वक्त मिलता है तो लगातार प्रयास करता ही रहता है। अगर उस वक्त मैंने प्रयास नहीं किए होते, खीमी राम जी के साथ मेरी मित्रता ना हुई होती, तो ये तीनों रेस्ट हाउस ऐसे रहने थे। फॉरेस्ट विभाग भी ऐसे चौकीदार को ठहराता था। क्यों झूठ तो नहीं। आज बनकर के तैयार हुए। मैंने तो प्रधान जी को कहा कि मर्द लोग तो पैग लगाने के बहाने भी आ जाते हैं रेस्ट हाउसेज में, आप जरा बासमती हलवाई बना लो, करो जरा शुरुआत, यहाँ बढ़िया सी मीटिंग करो प्रधान जी। आज सारे वार्ड पंच आने चाहिए थे, 50-100 लोग आने चाहिए थे, आप प्रयास नहीं किया आपने। चलो कोई बात नहीं मित्रों, 2.5 साल पहले आपने यहाँ की सेवा का मौका दिया। जरा कल्पना करो, किसी बजट में ये नलो वाली सड़क थी, ये ग्वालसर वाले पुल थे, पड़ा वाला पुल या दूसरा अगला पुल था। अगर है कहीं कांग्रेस के खाते में ऐसा हिसाब किताब तो ला दो। मुझे 1 करोड़ रुपया पड़ा वाले पुल के लिए मंजूर हुआ था। जब वो उसका काम शुरू हो गया, जनता ने कहा प्रकाश जी, हुक्म सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा कहा था कि ये नड़ों को सड़क हो जाए तो कामाख्या देवी पहुंच सकती है, एक और भी पुल है। उसी वक्त अधिकारियों को कहा गया, सारा प्रस्ताव रखा गया, विधानसभा में बात रखी गई, दूसरे का भी काम शुरू हो गया। और मुझे याद है जब पहली बार कुलदीप जी बने विधायक, तो नलो को मोटरसाइकिल पर बैठ के गए थे। सनो मोटरसाइकिल पर फोटो आई और दूसरे दिन अखबारों में आया कि स्नो में 1947 से भी बदतर हालत है, अब मैं इसका सुधार करूंगा। 5 साल बीत के, सुधार की एक ईंट तक नहीं लगता। ईंट लगाना तो दूर, एक बात भी नहीं रखी गई कि स्नो में मेरी एक बड़ी न्यूज आई थी। उस न्यूज के लिए मैंने, अगर अखबार में जनता जनार्दन में मेरी आवाज गई है तो मैं कुछ ना कुछ तो प्रयास करूं। कोई प्रयास नहीं किया गया। मुझे मौका दिया, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का, अपने भाई जी बैठे हैं, दीपक जी, करनैल जी बैठे हैं, स्नो में ये लेके गए थे मेरे चुनाव हारने के बाद, मेरे ख्याल 2-4 महीने में। वहां के लोगों ने कहा कि हमें तो चलो सड़क तो दूर, हमें पीने के पानी की भी समस्या है। मैंने कहा क्या हो सकता है, मैं तो विधायक नहीं हूं। कहते वोट हमने आपको ही दिए। मैंने कहा चलो कोई बात, अब दिए तो मान लेते।
पानी वहां जो मंदिर है उसके पास एक छोटी सी बौड़ी है, कहते यहां से वहां से पानी उठाया जाए तो बात बन सकती है। मैं धन्यवाद करता हूं गुरु जी का भी, दीपक जी का, करनैल जी का भी और सज्जन भी। मैंने भी अपनी जेब से पैसे डाले, हमने पैसे खुद डाल करके खुद पाइप मुहैया करवा करके वहां को पीने के पानी की समस्या का हल किया। कुलदीप जी 5 साल तक रहे, एक भी इंच ना पाइप लग पाई, एक भी इंच वहां ना कोई ईंट या बजरी, कोई एक गटा ही पड़ जाता तो भी था। मैं जब शुरू में विधायक बनने के बाद गया तो मुझे कहा गया कि सड़क जहां से शुरू होती है वहीं पे अड़चन है। और मैंने पूछा कौन अड़चन डालता है, आप हैरान रहेंगे, आपको मैंने बताया नहीं। मैंने उसी दिन अपने कार्यालय में बुला लिया था उस परिवार को। मैंने कहा सड़क मैंने बनानी है और ये अड़चन अब डालनी नहीं होगी। और उन्होंने नहीं डाली और खुशी होकर काम किया जी। आने वाले समय में वो पक्की भी सड़क बनने वाली। मैंने यहां मैडी में भी आता था जिसकी चर्चा गुरुजी ने की है। बाईपास के बारे में तो मुझे नॉलेज ही नहीं था कि बाईपास की जगह कागजों में है। मैंने कहा कि मेला लगता है और मेले के दौरान सड़क टूटी रहती है, बड़ी दिक्कत रहती है। जहां जहां ज्यादा दिक्कत थी, जहां टायरिंग भी खराब हो जाती थी, हमने पेवर बिछा दिए। गुरुजी कहने लगे, दीपक जी भी कहने लगे कि यही बाईपास भी है, अगर जुगाड़ हो जाए तो क्यों ना किया जाए। मैंने कहा करते हैं। हमने प्रयास किया, किसी एमएलए की प्रायोरिटी में, पुराने किसी भी एमएलए की प्रायोरिटी में वो सड़क थी ही नहीं। मेरे ध्यान में भी इसलिए था कि जो मैडी को नंदपुर से सड़क आई थी वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लास्ट सड़क थी इस चुनाव के क्षेत्र की, वो मैंने खुद डलवाई। और उस वक्त के विधायक को मैं स्पेशल भी मिला था कि एमपी को आपने एक लेटर लिखना है, कि एमएलए लिखेगा तो जल्दी हो जाता है, एक भी चिट्ठी लिखी नहीं पाए। मैं कुलदीप जी को चैलेंज करता हूं कि कोई चिट्ठी उस तत्काल हमारे एमपी को उस वक्त लिखी हो तो बताना, जरा जनता को तो बता दो कि मैंने लिखा कुछ। मैंने अधिकारियों को मिल मिल करके वो सारी सड़क त्याई से होकर के अपने रपो मिश्रा से होकर के मैडी को जोड़ा उससे, और इस सड़क की भी बात रखी। पुल बनने की जरूरत थी, लगभग 1.5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है और 11 करोड़ से ये चकाचक सड़क आने वाले समय में यहां तक बनेगी और ज्वार को भी इसका लाभ होगा। हमने एकदम जो प्रयास हो सकते थे वो ज्यादा से ज्यादा किए। जो गुरुजी बस्सी साहब ने कहा है, एमएलए वही होना चाहिए, जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए जिसका विजन भी हो। वो ये ना सोचे कि मेरा 5 साल है तो इस वक्त ही मैंने जो करना वही हो। उसका आने वाले 50 सालों तक विजन होना चाहिए। 50 सालों को क्या जरूरत है, जनता को किस जरूरत की ज्यादा आवश्यकता है, वो सारी बातें होनी चाहिए। जैसे कहा गया शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय बनना। मैंने ठट्ठल को लगभग 51 लाख रुपया मंजूर होकर के ठट्ठल में आ भी गया है। वहां पर तीनों फैकल्टी अच्छी होंगी और सारे टीचर मुहैया होंगे। और सरकार की ये जो योजना है कि जो उत्कृष्ट विद्यालय होगा वहां पर आस पास की 8-10 पंचायतों के बच्चों को बस के माध्यम से वो सरकार मुहैया करवाएगी या प्राइवेट व्हीकल किराए पे लेकर के बच्चों को वहां पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बढ़िया, वो मैंने वो करवा दिया है। फिर बात जिसकी की कि अटल आदर्श विद्यालय, हिमाचल प्रदेश में फैसला हुआ कि जिला मुख्यालय पे एक होगा। अब जिला पे एक होगा तो ये भी कहा गया कि मुख्यालय में लगभग नवोदय स्कूल बने हैं, तो कह दिया गया है कि जो जिला का मंत्री होगा वो उसकी प्रायोरिटी होगी। अब मंत्री और एमएलए में फर्क तो है ही है। मंत्री जी अपने क्षेत्र में ले गए, परंतु मुझे मन में टीस थी कि चिंतपूर्णी भी स्कूल से विमुख नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का। एजुकेशन मिनिस्टर उस वक्त भारद्वाज जी थे, दोनों के साथ बात की। वो कहने लगे कि बलबीर इतने प्रयास कर रहा है तो हो जाना चाहिए सर। भारद्वाज जी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी, बहुत पुरानी मित्रता, जब वो राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे तब से ही सज्जनता है और वो मेरे घर ठहरे भी। उनके अपने अम्बोटा में कोई रिश्तेदार थे, कहते हैं मैंने उनके घर नहीं ठहरना, बलबीर के पास ही ठहरना। तो हम इकट्ठे एक ही बेड पे सोए, तो तब के इसके साथ वो बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो मैंने जब उनसे बात करी, उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि जी बलबीर ठीक कह रहा,
मुख्यमंत्री कहते फिर अगर बलवीर ऐसे कह रहा है तो जो अगली नोटिफिकेशन होगी उसमें चिंतपूर्णी को एक स्कूल दे दो और आने वाले समय में कह दो कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक हम उत्कृष्ट विद्यालय भी बनाएंगे और ये हम अटल आदर्श विद्यालय बनाने की तरफ भी ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छी योजना 41 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और टकारला में हम 90 कनाल जमीन स्कूल विभाग के साथ पास है, उसी में उस स्कूल को भी बनाने जा रहे हैं। उससे पहले प्रयास किया था कि नहरी में बढ़ता, बस्सी साहब बड़े खुश हुए थे। फिर मैंने कहा बस्सी साहब को अगर सीधा बोल दूंगा कि स्कूल तो वहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो बस्सी साहब गालियां देंगे कि यार कि हमारे साथ धोखा क्यों होगा। मैंने कहा बस्सी साहब इससे भी बढ़िया चीज लेके आए। कांग्रेस कितना समय सत्ता में रही, बीएड को करने को हमारे बच्चे कश्मीर में जाकर के धक्के खाते रहे। कांग्रेस नहीं काम किया करती, कांग्रेस के पास काम करने का विजन ही नहीं था। धूमल साहब मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में पहली बार जब आतंकवादियों ने हमारे बच्चे बस से उतार करके मार दिए तो बीएड कॉलेज भी यहां बन गए। आप जहां मर्जी बीएड कर लो। इसी तरह आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की बात है, पपरोला में है, मार्च में उसका बैन खुल जाएगा। कांग्रेस सरकार ने बैन लगाया था। मेरे मन में था कि मेरे ध्यान में भी था कि अगर एक और मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदा का खुल जाता है और चिंतपूर्णी को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। गुरुजी ने लगभग 250 कनाल के करीब जमीन दिखाई है। उस जमीन के कागज सारे गुरुजी तैयार हो गए हैं। अक्षर सिंह की ड्यूटी लगाई हुई है कानूगो की, उसने सारे कागज तैयार करके डीसी ऑफिस भेज दिए हैं और वहां से जाके मुझे पूर्ण भरोसा है और माता चिंतपूर्णी की कृपा रही, आपके आशीर्वाद बना रहा तो मेडिकल कॉलेज जरूर आएगा। ये विजन की बात है, प्रयास की बात है। मैं अपने सांसद महोदय जो केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी है, उनको भी मैं समय समय पर याद करवाता रहता हूं कि आप इसके लिए करो। वो भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि आप कोई नई योजना लेकर के आओ। आज अखबार में चैलेंज किया कि एमएलए नई योजना कोई नहीं लेके आए। मैं उनसे पूछता हूं कि अपने 5 वर्षों में छोड़ो 15 का हिसाब किताब दे दो कि 15 में कोई नई चीज आई हो इस चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में। ये दोनों तीनों स्कीमें नई हैं। सड़कों का हर गांव में जाल बिछरा है। इतना ही नहीं, पुष्पिंदर जी के गांव में जहां हमने हेलीपैड नया बनाया और एक नया हेलीपैड चिंतपूर्णी में भी आने वाली पीढ़ियों को काम मिलेगा। अगर चिंतपूर्णी का हेलीपैड वहां पर हेली टैक्सी शुरू हो जाती है तो लाखों श्रद्धालु पंजाब से दूसरे प्रदेशों से हेली टैक्सी के माध्यम से आएंगे और यहां के बेरोजगारों को टाइम का मौका मिलेगा, कोई सामान बेचने का, कोई गेस्ट हाउस बनाने का, कोई अपनी दुकान चलाने का। 1 करोड़ 10 लाख रुपया वहां भी मंजूर हुआ है और बेड़ जसमा में बनाया। और बेड़ जसमा की जब वो मैं जगह देखता था कि 250-300-400 कनाल के करीब जो जमीन है उसको सदुपयोग किया। ये नए एसडीएम आए तो मैंने इनसे चर्चा की, मुझे कहने लगे, हालांकि मेरे ध्यान में नहीं था, हालांकि जो बात एमएलए को हर वक्त याद होनी चाहिए पर सारी याद नहीं भी होती है। एसडीएम नए कहने लगे कि एमएलए साहब एक खेलो इंडिया, भारत खेलो इंडिया योजना है, मोदी जी ने शुरू की है। अगर आप इसमें प्रयास करो, जमीन जल्दी से जल्दी हमें को दिखा दो तो कोशिश करेंगे 15, 20 या 25 करोड़ रुपया मिल सकता है। उसमें इंडोर स्टेडियम होगा, उसमें क्रिकेट स्टेडियम होगा, उसमें स्विमिंग पूल होगा और भी कई प्रकार की तीरंदाजी होगी वहां पे, और एक उन्ना स्टेडियम से भी बढ़िया स्टेडियम हो सकता है। आप जगह दिखाइए। मैंने दूसरे दिन ही एसडीएम को, रेवेन्यू विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों को लेकर के वहीं पे मौका रख दिया। जगह पसंद कर ली गई। जब रेवेन्यू पेपर देखे तो वो जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती। फिर मैंने प्रयास किए, प्रयास करके उस जगह को ट्रांसफर करने योग्य बना दिया है। डीसी के पास सारा केस ले गया। प्रभु ने कृपा रखी, माता चिंतपूर्णी ने कृपा रखी। अगर बेड़ जसमा में वो मेरा खेलो इंडिया में प्रोजेक्ट सफल हो गया तो उन्ना से भी बढ़िया स्टेडियम यहां बनेगा। आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं जरा सचेत करना चाहता हूं अपने पुराने मित्रों को कि विजन इसे कहते हैं।
विजन में कितनी सफलता मिलती है ये भविष्य बताता है, परंतु भविष्य में भी सफलता मिलती है अगर प्रयास कारगर होंगे। तो हमने ये साझे प्रयास अपने संगठन के माध्यम से, और मैं इसमें धन्यवाद अपने संगठन का भी करना चाहता हूं। मेरे जो पुराने मंडल अध्यक्ष थे, मेरे जो नए मंडल अध्यक्ष हैं, मेरी जो संगठन की टीम है, ये मुझे कभी प्रेरित नहीं। तो पुराने समय में क्या होता था, एमएलए के पास, एमएलए साहब को खुश रखने के लिए एमएलए साहब को कह दिया कि जी ये ठेकेदार है, ठेकेदार को बोल दो जरा रेस्ट हाउस में 2 बोतलें मंगवा दो। मेरे समय में 2 बोतलों का काम ही नहीं है, ना 1 बोतल का नाम ही नहीं है हमारे। मेरा संगठन मुझे हर वक्त इसी बात के लिए प्रेरित करता रहता है कि इस गांव में ये काम है, इस गांव में ये काम है, ये होना चाहिए। आपकी नारी वाली सड़क मेरे ध्यान में, अगर फॉरेस्ट की परमिशन की बात ना होती तो इस सड़क को भी पैसा मंजूर करवा लिया होता, परंतु मुझे पूर्ण भरोसा है अति शीघ्र इसकी फॉरेस्ट विभाग से भी मंजूरी मिलने वाली है। जैसे ही मंजूरी मिलती है तो ये नारी वाली सड़क, हमने बिल्ला का थप्पड़ बोल देना, तो बिल्ला के थप्पड़ को इस सड़क को पहुंचा करके राजपुर जसमा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये मेरे मन में है और मैं करके हटूंगा, आप चिंता मत करो। अगर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा चलो पूर्व के अधिकारियों ने मानो गलती कर ली तो आप ना गलती करो। आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू का पटवारी रहता है, लगवा दो उसमें कि 80 से पहले की आबादियां तो पुरानी है जी। बाप जहां लिखा हुआ है, बेशक वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है कि 1980 से पहले की वादी यहाँ है, तो रास्ता तो है ही है। आपका कोड़ी का भी जो कोई में सड़क बननी है, वहां भी यही दिक्कत है, ये नारी में भी यही दिक्कत है। मेरे से 100 साल पुराने घर होंगे बाप। तो ये अगर फॉरेस्ट विभाग थोड़ी सी कर दो, थोड़ा थोड़ा जरा हिम्मत भी जुटाया करो कि जी लिख दिया पटवारी ने, लिख दिया, मौके पे है क्या। वैसे भी तो पटवारी का वो एक क्या कहते हैं उसको, गिरदावरी होती है ना। तो गिरदावरी का क्या मतलब होता, गिरदावरी का मतलब ये होता है कि ये जो खेत है, इस फसल हर 6 महीने के बाद होती है कि यहाँ पे खेती बाड़ी की जा रही है, ये बंजर हो गया है, ये वन बन गया है, ये बगीचा बन गया है, ये घर बन गया, लिखते हैं ना सर। तो थोड़ा लिखा दो कि है जी 3 मीटर की सड़क वहां पे, तो थोड़ा मेरे को भी आसान हो जाएगा। इतनी बात करना चाहूंगा और अंत में आपको फिर बधाई। अब रेस्ट हाउस का लुत्फ लो जी। धन्यवाद जी।